सर, हाउ डू यू टेक दिस बांग्लादेश इशू? ये बहुत इसका स्पिल ओवर भी आएगा, अभी तो इसका पस मंजर थोड़ा समझ आ जाए जी। और आनन फानन तो नहीं होती चीज़ें, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। वो चलें जी, कोटा का ट्रिगर पॉइंट हो गया। अब कुछ लोग तो ओपिनियन दे रहे हैं जी ऑर्डर किया कोर्ट ने तो गले पड़ गया हसीना वाजिद के, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरा ख्याल। देयर आर अदर फैक्टर्स जनाब। जी मियां साहब, बहुत शुक्रिया। ये हम डिस्कस करेंगे जो एस्पेक्ट्स आपने पॉइंट आउट किए हैं, और भी इन डेप्थ इसकी डिस्कशन हम करते हैं और तलाश करते हैं कि इसके रीजंस क्या हुए और बाकी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आइए हम पूरी कौम के साथ मिलके अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। पाकिस्तान के इस सपूत, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के सपूत ने हमारा सर फखर बुलंद कर दिया, नो डाउट, और हमें उन पे फख्र है। और 128 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। ठीक है। और जिस वो बैकग्राउंड से आए और जिस तरह उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला का करम हुआ, तो आज पाकिस्तान जो है वो एक नए जोश जज्बे के साथ हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो हमारी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। तो इनके अरशद नदीम के पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर साहबा पंजाब को, और राना मशहूद साहब को, इन सबको मुबारकबाद हमारी तरफ से कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र का मुकाम है। अब कमिंग बैक टू ढाका एंड द फॉल ऑफ ढाका एंड बांग्लादेश की सिचुएशन, मियां साहब, हर इंसान की जो भी एक्टिविटी है, लेट्स कॉल ओमिशंस एंड कमीशंस, जो वो करता है या जो नहीं करता, ओमिशंस नहीं है इसमें, दोनों है। हाँ, ठीक, दोनों है इसमें। इसका सोर्स एक ही है, वो इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ही ट्रिगर करता है ह्यूमन बिहेवियर को, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव। जिस तरह मैंने अर्ज किया, ओमिशंस एंड कमीशंस, जो वो नहीं करता, जो वो करता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। आप इसको जहन में रखें, डिटर्मिनिंग फैक्टर। अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं कि व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। जबकि हम कहते हैं कि उनके जो उनकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, वहाँ पर कैपिटा भी शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी बेहतर है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी, एम्प्लॉयमेंट में कुछ थे मसाइल वैसे, स्पेशली हमसे बेटर थे। नहीं, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था, स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छा था, वो अच्छा था। पॉपुलेशन कंट्रोल भी उन्होंने किया, काफ़ी हद तक किया। इसके बावजूद भी जो कुछ हुआ, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था और है। यानी उसके इकोनॉमिक्स के अलावा भी फैक्टर। मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ, ये हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे जिस तरह हमने लास्ट सेशन में किया था कि हमारे इस प्रोग्राम का दो मकसद है, एक एनालिसिस करना और दूसरा पब्लिक एजुकेशन करना भी ये ज़रूरी है इसके लिए। तो इसके बावजूद क्या हो गया फिर, ये बात ये हो गई। अब आपने जैसे कहा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटा सिस्टम था उसको उन्होंने इन अ वे सेटल कर दिया। जी। हाँ, लेकिन ये तो एक फैक्टर था, एक फैक्टर है, लेकिन ये कोटा, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स ही थी ना। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक्स ही थी। ज़्यादा कोटे में लोगों को अगर किसी को एतराज था तो वो भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड था कि जो यंग मेजॉरिटी थी उनको वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी, डेप्रीवेशन फील कर रहे थे, महरूमी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी। अब चूंकि उनको नहीं अवेलेबल थी तो इकोनॉमिक्स ही डिटरमिनिंग फैक्टर हुआ अल्टीमेटली। ठीक है। अब ये जो अगर उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल थी, हम फोकस नौजवानों पे कर रहे हैं, तो और ये वजह क्या थी फिर, जबकि उनका पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट भी ठीक है कंपैरेटिवली, जैसे फीमेल्स को, यानी इकोनॉमी उनकी अकोमोडेट कर सकती थी
लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं उधर आना चाह रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो जो है ना, जो रूट कॉज है उस सब पे ले जाना चाह रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है। हाँ, ये सही है। आप कोई भी इकॉनमी या कंट्री, इकोनॉमिक मॉडल क्या उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। आपको पता है आजकल दुनिया में कैपिटलिज्म का दौरा है। फ्री एंटरप्राइज, कैपिटलिज्म का दौर कैपिटलिज्म, ठीक है। प्योर मार्केट फोर्सेस, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ कैपिटलिज्म का दौर है ये। ठीक है। आज से कुछ 2-3 या 4 दहाइयां पीछे सोशलिज्म भी था, उसका भी था एक। हाँ, ठीक है। और वो compete कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफीट हो गया। अब कमिंग बैक टू इस वक्त कौन सा मॉडल अप्लाई किया, अडॉप्ट किया बांग्लादेश ने? दैट इज कॉल्ड न्यू लिबरलिज्म। NEO, न्यू लिबरलिज्म। ठीक है। अब लिबरलिज्म से तो मुराद ये है कि हर एक को आज़ादी है कि वो अपने खुद फैसले करे, ठीक है, इकॉनमी के फैसले भी करे, और अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या सोशल एक्टिविटीज़ हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो ही इज एट लिबर्टी टू डिसाइड। यानी नॉन इंटरफेरेंस, जिसे आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, लेसर इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। ठीक है। अब जब हम न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। अब उस इकोनॉमी के, हम चूंकि इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, हम सोशल मॉडल भी अटैच्ड है उसके साथ। अच्छा, अब हुआ ये है कि बांग्लादेश में उन्होंने न्यू लिबरलिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया। उसका मकसद क्या हुआ? ठीक है, कि जो भी कैपिटलिस्ट है उसको आज़ादी है कैपिटल इंपोर्ट करने की, कैपिटल एक्सपोर्ट करने की, ये डिसाइड करने की कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। और उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। उससे क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन होगी। आपकी पॉलिसी न्यू लिबरलिज्म के अंदर ये इनहेरेंट है, इनबिल्ट है कि कैपिटल जो होगा वो एक जगह पे इकट्ठा होना, कंसंट्रेट हो गया इन अ फ्यू हैंड्स, परहैप्स इकट्ठा होना शुरू होगा। ऐसा ही हुआ, नेचर ये है उसकी। अब उससे क्या हुआ कि चंद एक बड़ी लेट्स कॉल फैमिलीज या कंपनीज के पीछे भी फैमिलीज ही हैं। ठीक है। उन्होंने कैपिटल को इकट्ठा किया। अब जो फर्क था, जो इनइक्वालिटी थी, वो बड़ा फैक्टर बना। नॉट्स के अंदर वो बढ़ती जाती है। जब ये आप तो कह रहे हैं कि ओलिगार्की आ गई फिर वहां। नहीं, ओलिगार्की कुछ और चीज है। चले, ये न्यू लिबरलिज्म की एक शेप है। यानी सर, मैं सबमिट करना चाह रहा हूँ, न्यू लिबरल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आप अडॉप्ट करोगे, ये इनहेरेंट है कि आपकी इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपने सारी फ्रीडम्स कैपिटलिस्ट को दी हुई हैं कि वो मर्जी के इन्वेस्ट करे, उसको कोई कदर नहीं होगी, उसको फैसिलिटेशन पूरी होगी, उसकी मर्जी होगी कि वो कैपिटल मुल्क में रखे या मुल्क से बाहर ले जाए। लेकिन स्टेट को लॉस तो बनाता है ना, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, कुछ ना वो एम्प्लॉइज के लिए या कुछ इस तरह का। तो ये नहीं है उसके अंदर। जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं, उस मॉडल में नहीं है, उस मॉडल में नहीं है ये। ठीक है। ये जब आप वेलफेयर की बात करोगे, देन फिर आप जा रहे हो सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ या मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आप जाना चाह रहे हो। अब ये यहाँ आप देख लें इसको, अब बांग्लादेश को आपको अब स्टडी करें आप, जो डिफरेंस था हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर, वो बढ़ता गया। वो फिर मैनिफेस्ट हुआ उन यंग लोगों की डिमांड के अंदर कि हमें तो जॉब नहीं मिल रहा है। आपने जॉब को भी मोनोपोलाइज किया हुआ है। सो कॉल्ड जो उनके लिबरेशन वॉर के हीरो, लेट्स कॉल देम पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, जो भी है। अब बजाय कि हम हीरो नॉन हीरो में पड़ जाएं, उनके फैमिलीज को, उनके आगे फैमिलीज को अब ये 50 साल गुजर गए हैं। 5 डिकेड्स के बाद भी अगर वो अपना राइट करते हैं, क्लेम करते हैं,
तो ये मेरे ख्याल में एक सोशल इनजस्टिस भी है और एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बन गया ये कि डेप्रीवेशन के लिए उन लोगों के लिए जिनका हक बनता था, जो कॉम्पिटेंट थे, जो मेरिट बेस्ड हो सकता था। अब इसने ट्रिगर किया, लेकिन इसके पीछे जो फैक्टर्स थे वो जो मैंने पहले अभी अर्ज किया कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल जहां भी अप्लाई होगा ये प्रॉब्लम्स वहां आएंगी। डिड समबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ दैट, लाइक इंडिया, लाइक एनी अदर, कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी वहां, इमर्ज हो रही थी, इसका किसी ने एडवांटेज लिया इसको प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट पे पहुंचाने में? मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। अब जो चूंकि बांग्लादेश अभी जो कैपिटलिज्म वहां से अभी रूट्स पकड़ रहा है, वो जो फैमिलीज थी, इसलिए मैंने अर्ज किया फैमिलीज जो थी, वो फैमिलीज के पास जब इकोनॉमिक पावर आती है तो उनके पास से पॉलिटिकल पावर भी आती है। वो तो बल्कि ड्राइव ही वो कर रहे होते हैं इस केस में वही कैपिटलिस्ट थे, वही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बल्कि डिसीजन मेकर होते हैं और वही लोग पॉलिसी बनाते हैं। ठीक कहाँ से बनाते थे? और चूंकि उनकी प्रेजेंस उनके पार्लियामेंट के अंदर भी है, उनके पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी है, और उनके जो पसंदीदा लोग हैं वो वहाँ बैठे होंगे जहाँ पर जैसे स्टेट बैंक। अच्छा, beg your pardon, it is somewhat akin to Indian model, कुछ somewhat it is more akin to पाकिस्तानी मॉडल। अच्छा, चलें। आपने कहा कि स्पिल ओवर इम्पैक्ट की तरह आपने कहा, ठीक है। तो मैं अब आपको मैंने वेरी ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया कि फैक्टर्स ऑन द अंडरनीथ फैक्टर्स क्या थे। वो अंडरकरंट्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। फैक्टर्स क्या थे? ये जहां भी होगा वहां पर अपहीवल होगा जल्द या बदे, ये इनहेरेंट है। ठीक है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए आपका सवाल दूसरा ये होगा कि हर चीज का इम्पैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स के अंदर, मॉडल के अंदर ये प्रोवाइडेड होना चाहिए था कि बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, कि वो जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है जो उसका हिस्सा नहीं थे सिस्टम का, उनको आप कैसे सपोर्ट करोगे? अगर उसके अंदर वेलफेयरिज्म आ जाता तो शायद ये ना होता। अब आपने चूंकि 53% जॉब्स, गवर्नमेंट के जॉब्स जो थे वो आपने डेडिकेट कर दिए एक खास क्लास के लिए, और जिनको वो आप पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, जिनको हम पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं जनाब। अच्छा नज़ीर साहब, मेरे उस सवाल का भी आपने जवाब देना, अब अपनी रवानी में चले जा रहे हैं कि इसको किसी ने एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को जो अंदर पल रही थी अंदर बांग्लादेश में, क्या किसी ने इसको एक्सप्लॉइट करके प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट पे पहुंचाया, लाइक इंडिया, लाइक जैसे कुछ वहाँ पे कहा जा रहा जी हमारी एजेंसियां शामिल थी पाकिस्तान की, ये भी आपने बात करनी है, बाकी इंडिया पे आ जाएंगे फिर। इंडिया में क्या इसका आपके इस सवाल का शुरू यहाँ से करते हैं। इंडियन कमेंटेटर्स डे वन से जी ये एक इंसिनुएशन थी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है, ठीक है, और इसमें शायद वो बड़े कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि शायद जो सुपर पावर्स हैं उनमें से भी किसी का हाथ है, और स्पेशली उन्होंने चाइना का नाम लिया कि चाइना का भी हो सकता है। ये देखें, ये एक्सक्यूजेस हैं, जो अंडरलाइंग कॉजेज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नो कॉन्स्पिरेसी इकोनॉमिक कॉजेज, इंटरनली है सारा, it is all internal, it is all inside the system itself, implosion है, and it is the style of the governance of the prime minister जो उनको ले गया। ये लेसन है हर उस लीडर के लिए जो ये समझता है कि मैं यूज ऑफ फोर्स, मैंने कोर्शन, ये जो कोर्सिव पावर डिस्पोजल पे होती है लीडर के, कि उसको एम्प्लॉय करके मैं कंट्रोल करता हूं चीज़ों को, नो, इस तरह मुमकिन नहीं होता। 170 मिलियन लोग हैं वो, और 67% यूथ है। यू हैव टू टेक ऑल दी सेगमेंट्स अलोंग विद यू सर, उनको साथ लेके चलना है आपने। लीडरशिप में तो ये भी एक बुनियादी, वी आर इन 21st सेंचुरी। जो स्टेट मैनेजमेंट है, जो स्टेट क्राफ्ट है, ये साइंस है, नो डाउट, ठीक है। It is a science. It has not much to do with the personal ambition or personal whims
likes and dislikes. और इवन डॉगमास। You cannot play around. जैसे मैंने अर्ज किया पहले, अगर न्यू लिबरल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्ट करोगे तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। उसमें फिर आप कह रहे हैं ना कि सेफ्टी वाल्व उसमें होने चाहिए, उसमें प्रोवाइड किए होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको कोई दवाई देते हैं, हाँ। है उसके साइड इफेक्ट्स भी साथ बयान साइड कर देते इफेक्ट हैं। को करने के लिए कुछ और मिटिगेट करने के लिए कुछ और दिया जाता है। हम कम बैक टू दिस वन। आपका सवाल था, नो, पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, नंबर वन। नीदर दैट ऑफ किसी चाइना। और कंट्री की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये पिछले मेरे ख्याल में 20 सालों से ये लावा पक रहा था अंदर, और एक स्टेज वो आई जहां पर आके ये लावा फटा। अब होता ये है कि चूंकि एक रीज़न नहीं था, अगर आपने एक रीज़न को मिटिगेट कर लिया, मिसाल तौर पे उन्होंने कोटा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। अब ये सवाल वहाँ उठ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो वाजिद हसीना की पार्टी है वो भी ये कह रहे हैं, और इंडियन कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ ख़त्म कर दिया था तो फिर वाई ऐसा नहीं होता। देखें, एक वेव बन जाती है, वो एकदम रिवर्स तो नहीं होती, क्योंकि एक फैक्टर तो नहीं होता ना। हाँ। इसलिए हमने जो स्टडी किया है वो सारे फैक्टर स्टडी किए हैं कि आपने मोनोपोलाइज कर लिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी, हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर तो फैक्टर्स ये ऑफ है। डिस्ट्रीब्यूशन को भी कर लिया। सिर्फ कोटा नहीं है वो तो, सिर्फ बाकी ये नहीं फैक्टर, होता। हाँ। एक नंबर वन। नंबर टू, ये बहुत बड़ी गलती करता है हर लीडर, हर डिसीजन मेकर, कि वो कोशिश करता है कि मैं बुलडोज का सोल्यूशन है उसको मैं डिले करूं, उसको मैं पोस्टपोन करूं, हाँ। उसको मैं मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस कर लूं। लेकिन जब एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, चाहे वो सोशल फैक्टर्स हों, चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स भी हों, एनी फैक्टर, कोई भी फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो फिर आप लास्ट मिनट पे आके उसको नहीं रोक सकते। दे रिमेन इन प्ले, वो अपना काम करते रहते हैं। फिर उसको रोकने के लिए आपको इतनी बड़ी फोर्स इस्तेमाल करनी होगी जो बजाते खुद डिस्ट्रक्टिव होगी। हाँ। अब वो ज्यादातर बैकफायर करती है। और आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जब आपने 6 हफ्तों से या 2 महीनों से इन टाइम एक्शन नहीं लिया, आप उसको पोस्टपोन करते रहे, वो बिल्डअप होती है। यू केप्ट प्लेइंग विद द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, यू केप्ट प्लेइंग विद द सिचुएशन है। अब जब बिल्ड होना हो गया तो फिर आखिरी वक्त के ऊपर जब 4 लाख, आप बताएं कि आप लीडर्स के बहुत करीब रहे हैं, टॉप लेवल पे रहे हैं, ये लीडर के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये ह्यूमन ग्रीड है, एस्केपिज्म है सर, ह्यूमन ग्रीड है ये, एस्केपिज्म नहीं, ह्यूमन ग्रीड है ये, ठीक है, कि मैं परपेचुएशन का, मैं अपने आप को परपेचुएट कर लूं, मेरे पास चूंकि पावर अवेलेबल है, so he resorts to all sorts of methods, वो कोशिश करता है कि जो ऑप्शंस हैं उसके पास वो सबको इस्तेमाल करे। लेकिन अगर अनवाइजली आप कह सकते हैं, अगर एक वाइज लीडर है, हाँ, उसको समझ आ, अगर उसको तारीख का अंदाजा है, अगर उसकी स्टडी, तभी मैंने कहा ये साइंटिफिक है, हाँ, अगर वो समझता होता कि अगर ये जो एवरलॉन्च जिसे होती है, हाँ, है, अगर वो सिर्फ फोर्स के जरिए अगर वो रोका जा सके, अगर वो तौदा चल पड़ा है तो वो रुकने का नाम नहीं लेगा। हाँ, बेहतर है जब पीक पे है तो आप उसको सपोर्ट करें, जब चल पड़ा तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट वेट टू द लास्ट मोमेंट, पहले ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं और भी, 1-2 कू जब आता है, कू मिलिट्री कू जब आता है देता है, वो एक दिन में नहीं बिल्ड होता, ठीक है, उसके लिए जिन्होंने कू मेकर्स होते हैं उन्होंने उसकी तैयारी की होती है, ठीक है, इट टेक्स टाइम टू डू इट, डेफिनेटली, टू पुट टुगेदर द थिंग्स, कोई भी चीज, कोई भी इस तरह बड़ा जो एक्शन है, अलाउ मी टू एक्सप्लेन, वो जब बिल्ड हो जाता है, अगर लास्ट मिनट पे लीडर कहे भी कि मैं गिव अप करता हूं, नहीं, इट इज टू लेट फॉर देम। वो मोमेंटम अपने में वो चल रहा होता है, वो सर वो डिसीजन को लिए जा चुके हैं, कुछ फोर्स एम्प्लॉय हो चुकी है, ठीक है, कुछ और मेजर्स लिए जा चुके हैं, नो रिवर्सल एट दैट टाइम, और वो रिवर्सल नहीं हो सकते, नहीं हो सकती। उसकी वजह ये नहीं होती कि दे आर नॉट वो कोई अडैमेंट नहीं होते, वो उसका अपना मोमेंटम है, एक इंडिविजुअल उसको लीड नहीं कर रहा होता, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको वो इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है। अलाउ मी टू से कि मोमेंटम टेक ओवर कर जाता है, फिर होना ही होना, वो सिर्फ वो अफराद नहीं रह जाते। हमारे केस में हुआ है ये,
एक केस में ये हुआ है हाँ? बिल्कुल हुआ है। भुट्टो हाँ, साहब के वो सारा कहा गया है कि जी रात को सुलह हो गई, भुट्टो सारे साहब मामला के तय हो केस गए में- और फिर वो टेक ओवर हो गया। दैट वाज टू लेट। हाँ, वो मोमेंटम अपने आप को अगर आप हर चीज को ले लेते। अगर आप मॉनिटर करते रहते, हाँ एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर उसको रोक लेते तो रोक लेते। ठीक है, ये भी एक ये मॉनिटरिंग कैपेसिटी होती है हमारे पॉलिटिशियंस में। सर ये एक पॉलिटिशियन का काम नहीं होता। नहीं, देखें, उसकी टीम होती है सर देखें, यही कैपेसिटी का इशू है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जो स्टेट क्राफ्ट है, जो स्टेट की मैनेजमेंट है, अगर इनको साइंटिफिक लाइन्स पे करेंगे तो फिर कई काम साथ साथ होते रहेंगे। जैसे यूरोप और अमेरिका में एक चीज़ बहुत होती है, वहाँ पर सर्वे बहुत होते हैं। गैलप हर वक्त सर्वे कर रहा होता है और हर किस्म का हर सर्वे, चीज को वो कवर कर रहा होता है। हर लोगों का फौजी मामला, दीगर मामला, अदालती सर मामला, सोशल वो मामला, जनरेशन इकोनॉमिक्स। जनरेशन एक्स का व्यू क्या है, हाँ। जनरेशन जी क्या सोच रही है, जो 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 सोशल मीडिया क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, जी, जी, जी। या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वो कहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है, हाँ। डॉक्टर्स को मतलब क्या, आप तो खुद एम्बेसडर बन के एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। मैंने 2 एम्बेसडर्स को किया था इंटरव्यू। एक डॉक्टर रिचर्ड बैरेट थे, आप जानते होंगे, EU के और यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर हैं, काउंटर रेडिकलाइजेशन काउंटर। और एक आई थी ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर एन एली। तो वो भी, उनका मैंने स्टडी का जो पैटर्न देखा और डेप्थ देखी तो कमाल की कौमों के बारे में पूरा। इवन इन चाइना तो आपके भी वहाँ भी स्ट्रेटेजिक जो स्टडीज़ हैं कमाल की होती हैं। आप सर मेरा यहाँ आपके भी, यहाँ नहीं इतनी। यहाँ चूंकि हम पब्लिक एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ। यहाँ भी अगर आप हर एस्पेक्ट से सर्वे करवाएं कि इस वक्त यंग लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त विमेन की थॉट क्या है, इस वक्त जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में कितनी है, तो आपको एक बैरोमीटर मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन जो है, यंग पीपल मतलब बिलो 30। अब आप सर्वे कर लें, 2018 की इलेक्शन से पहले एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे ने ये शो किया कि जो अर्बन यूथ है वो पेसिमिस्टिक है। अच्छा, उनके अंदर पेसिमिज्म है, जिसको उर्दू में कनूतियत कहते हैं। जो रूरल यूथ थी वो कंपैरेटिवली ऑप्टिमिस्ट, कम पेसिमिस्ट थी या स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक थी। फिर उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो यूथ है वो कंजर्वेटिव होती जा रही है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वह हमें नजर आ रही है, आपके सामने है जी। जो रिलीजियस सेंटिमेंट है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डोमिनेंट है। ठीक है। अब उसमें भी ये स्टडी ने बताया कि जो यंग फीमेल्स हैं वो ज़्यादा कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव हैं। अच्छा, अब आप हिजाब देखें कितनी परसेंटेज बढ़ गई है, पहले बढ़ गई है। 60s में क्या था, 70s में क्या था, 80s में क्या था। और अगर आपके पास ये रिकॉर्ड है पिछले 50 साल का, तो यू कैन बिल्ड अ पिक्चर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और हम अनफॉर्चुनेटली चूँकि हर काम जैसे पंजाबी में जुगाड़ पे करते हैं। हाँ, इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।